और परवरदिगार से अर्ज किया, ए मौला, ए परवरदिगारा, मैं अपने बाबा के जिस्म से बहते हुए खून को नहीं देख सकती। ए रब्बे कायनात, अगर तुझे फिदिया चाहिए तो मेरे दो बेटे हैं, हसन और हुसैन हैं। ए मौला, ए रब्बे कायनात, मैं हसन और हुसैन को तेरी बारगाह में पेश करती हूँ, इसे कबूल फरमा ले और मेरे बाबा के हक में राजी हो जा, मेरे बाबा के हक में राजी हो जा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबीउल उम्मीउल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ उलमाए मिल्लत इस्लामिया अशरफुल औलिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत फरमाने वाले बिरादरान इस्लाम, समाअत फरमाने वाली ख़वातीन इस्लाम, अजीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, हुसूल सआदत व बरकत के लिए अक़ीदत व खुलूस के साथ आइए हम और आप मिलकर अपने आका व मौला सय्यद आलम नूर मुजस्सम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम कर हदिये दुरूद पाक पेश फरमाने। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि मौलाना मुहम्मद। हबीबना शफीना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। समय बहुत हो चुका है और आप शाम से ही अपनी मातृ और पैतृक भाषा में उलमाए किराम के जरिए बंगला माध्यम से कुरान और सुन्नत की रोशनी में दावत हक को समाअत फरमाया और अपने कुलूब व अज़हान को आप सब ने मुनव्वर व मुजल्ला किया। अब इस आखिरी वक्त में क्या लंबी चौड़ी गुफ्तगू की जाए, बस मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, हर आयत का कोई ना कोई शान नुज़ूल होता है, तो इस आयत करीमा का जो शान नुज़ूल है बस उसी को पेश करके मैं आपके दरमियान से रुखसत हो जाऊंगा। আপনারা শুনবেন কি? শুনবেন কি বাড়ি যাবেন? কত মানুষ শুনবেন না? হাত তুলে বলো না। अब धीरे धीरे समझदार हो रहे हो तुम लोग हैं। अच्छा अच्छा हैं? इसका अनुवाद आयत करीमा का ये है कि रब ताला इरशाद फरमाता है, वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा, अनकरीब महबूब आपका रब आपको ऐसी ऐसी नेमतें अता फरमाएगा कि आप राजी हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने अपनी मशीयत खास से नूर मोहम्मद को पैदा फरमाया। जब वो शमे नबुव्वत रोशन हुई तो अश्क बार हो गई, कानने लगी। तो अल्लाह ताला ने रज़ाए मुस्तफ़ा के लिए ही मखलूक को तख्लीक फरमाया लफ्ज़ कुन कह करके। अल्लाह ने फरमा दिया कुन, तो कुरान कह रहा है फयकून। 18,000 मखलूक तख्लीक हो गई। जब आलम अज़ल में सारी रूहें जमा हुई तो अल्लाह ताला ने उनसे एक प्रश्न किया, सवाल किया,
अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं? ये सवाल उन रूहों से किया जा रहा है कि जो रब की रुबूबियत से वाकिफ नहीं है, न ज़ात से वाकिफ है, न सिफात से वाकिफ है। मैं आपसे मालूम करना चाहता हूं, ये मदरसा जो यहां कायम है, क्या नाम है मदरसे का? मदरसा जामिया गौसिया अशरफिया। इस मदरसे के मुदर्रिस बहुत अच्छे हैं। आप अपने बच्चों को इनके पास लाते हैं, वो अच्छी शिक्षा दीक्षा देते हैं, लेकिन आपने अपने बच्चों को कोई शिक्षा दीक्षा दी नहीं, न अलिफ पढ़ाया, न बा पढ़ाया, न ता पढ़ाया, न सा पढ़ाया, अभी किताब दिखाई भी नहीं, नुक्ता बताया भी नहीं आपने। शिक्षा दिलाने के लिए मदरसा गौसिया अशरफिया में लेके आए और आ करके मौलाना साहब से आपने कहा कि मौलाना साहब, मेरा बच्चा है, इसे आप अपनी शागिर्दी में ले लीजिए और इसको अच्छी शिक्षा दीजिए। अब मौलाना साहब ने बच्चे से प्यार से कहा बैठो, बैठ गया बच्चा। अब जब बैठ गया बच्चा तो मौलाना साहब ने न किताब दिखाई, न नुक्ता दिखाया, न लफ्ज दिखाया। बच्चे से पूछते हैं कि तुम्ही अलिफ जानछेन, तुम्ही अलिफ जानछेन बुझछेन? तो कोई गार्जियन अपने उस बच्चे को उस मौलाना साहब के पास रखेगा? समझ में नहीं आ रही आप लोगों की बात? रखबे? किताब दिखाई नहीं, चीन कराई नहीं, और मौलाना साहब उससे पूछते हैं तुम्ही अलिफ जानछेन? तो कहे मौलाना साहब का लगता है हाइपर टेंशन हो गया है, कुछ स्क्रू भी ढीला हो गया है लगता है। ऐसे टीचर के पास कौन पढ़ाएगा कि जो टीचर जानवे अदब तय न कराए और सवाल कर दे, है ना? लेकिन अगर इन मौलाना साहब के पास एक बच्चा पहले ही से बैठा हुआ है और उस बच्चे को मौलाना साहब ने अलिफ से लेके या तक पढ़ा डाला है, खूब चीन करा दी है, और 9 गार्जियन अपने बच्चों को लेकर आए, अब मौलाना साहब से कहें कि मौलाना साहब पढ़ाइए। मौलाना साहब ने उसको बैठाला और उसके बाद फिर प्रश्नों किया कि तुम्ही अलिफ जानछेन? तो ये प्रश्न एक से है कि सबसे है? अरे बोलो भाई, इटा प्रश्नो एक से है कि सबसे है? कह दिया जाएगा क्या तुम अलिफ जानते हो? तो ये सवाल अगर 9 आए थे, एक पहले से बैठा हुआ था, तो 10 हुए कि नहीं हुए? तो सवाल सबसे होगा कि नहीं होगा? बुझाने में बहुत कष्ट लगता है तुम्हें, है ना? तो 10 हुए, 9 नहीं जानते थे, एक जानता था। अब अगर उस्ताद पूछे, टीचर पूछे, तो उसका पूछना गलत होगा? 9 बच्चे नहीं जानते मगर एक जानता है, अब सवाल किया जाए तो वो सवाल गलत होगा? अरे कुछ बोलो भैया, कभी स्कूल में गए हो कि नहीं गए हो? शिक्षा उच्छा हासिल किए कि नहीं किए? खेत खलियान की बात की जाए फिर, है? तो वो सवाल गलत नहीं होगा क्योंकि 9 नहीं जानते, एक जानता है। ठीक, बिला तमसील और तशबीह मुझे कह लेने दो, अल्लाह वो है कि जिसका कोई आकार नहीं है, वो रब्बुल आलमीन है कि जिसने मखलूक को जमा किया, लेकिन उस मखलूक को जमा फरमाने से पहले अल्लाह ने नूरे मोहम्मद को पैदा फरमाकर अपने कुर्बे खास में रखा, और जब कुर्बे खास में रखा तो उस रब ने अपनी सिफतें भी बता दी कि मैं अल्लाह हूं लेकिन रहमान भी हूं, मैं अल्लाह हूं रहीम भी हूं, मैं अल्लाह हूं रऊफ भी हूं, मैं अल्लाह हूं कहार भी हूं, मैं अल्लाह हूं जब्बार भी हूं। तो अल्लाह ने उस नूरे मोहम्मद को जाते इलाही से भी तारुफ करा दिया और सिफाते इलाही से भी तारुफ करा दिया। ठीक है ना?
तो अब सब के सब चुप, क्योंकि उनको तो आता नहीं था। लेकिन वो नूरे मोहम्मद जिसको अल्लाह ने सबसे पहले पैदा किया और सब कुछ बता दिया, जहां जहां खुदा की खुदाई वहां वहां मुस्तफा की मुस्तफाई, तो उस नूरे मोहम्मद ने देखा कि गज़ब खुदाबंदी में ये रूह आने वाली है, तो रहमते मुस्तफवी को ये गवारा ना हुआ कि मैं मौजूद रहूं और मेरी सोहबत में रहने वाली ये रूहें कहरे इलाही में मुब्तला हो। तो वो राज जो नूरे मोहम्मद के सीने में था मुनकशिफ हो गया बला कहकर। बला कहना था कि सब ने कहा बला बला बला, कालू बला, खुदा बुझते सुनना। तो इन सब ने बला तो कहा, मगर बला का मतलब आप नहीं जानते। बला मतलब क्या? क्यों नहीं, क्या क्यों नहीं, क्यों नहीं, ना जान के भी बोली वो बोल रहे हैं जो नूरे मोहम्मद की बोली है। तो नूरे मोहम्मद की बोली को ना जान करके भी अगर बोले तो भी अल्लाह मखलूक पर इनाम अता फरमाता है। और जानते हो किस चीज का इनाम दिया अल्लाह ने? टके पैसे का नहीं, जमीन जायदाद का नहीं, इल्म का इनाम अता फरमाया। किस चीज का? इल्म का, शिक्षा का इनाम अता फरमाया। बोलो सुपरियरिटी नूरे मोहम्मद की हुई कि नहीं हुई? सब पीछे हैं, नूरे मोहम्मद आगे, तो सुपीरियर कौन हुआ? नूरे मोहम्मद। मगर फिर भी वो शमए नबूवत है कि अश्कबार है। ऐ अजीजो, अल्लाह ताला ने इंसान को, मनुष्य को अपना खलीफा बनाया। और सुनो, खलीफा कौन, असिस्टेंट कौन बनेगा? जिसमें असिस्टेंट वही तो बनेगा कि जिसके अंदर सलाहियत हो, ठीक है ना? और सलाहियत नहीं है तब तो असिस्टेंट नहीं बनेगा। तो सलाहियत हासिल करने के लिए जानकारी हासिल करना जरूरी है। अगर जानकारी हासिल नहीं है उसको, तो वो असिस्टेंट नहीं बन सकता। लेकिन खुदा की कुदरत तो देखो, खुदा की मशीयत तो देखो। कभी इंसान पैदा नहीं हुआ और अल्लाह ने खिलाफत का ऐलान कर दिया। क्या फरमाया? इन्नी जाइलुन फिल अर्दे खलीफा। फरिश्तों ने जो इल्म सोहबत मुस्तफा में पाया था, नूरे मोहम्मद में पाया था, उसका फायदा लेकर अल्लाह की बारगाह में अर्जी लगाई, अतजलु, ऐ अल्लाह तू ऐसा क्यों करेगा? फीहा मयुफ्सिदु व युस्फिकु दिमा। जिसे तू खलीफा बनाने जा रहा है वो तो झगड़े करने वाले होंगे, फसाद करने वाले होंगे, खून खराबा करने वाले होंगे। तो अल्लाह ताला ने उन फरिश्तों को इरशाद फरमाया, अपने इल्म पर इतराओ नहीं। इन्नी आलमु मा ला तालमून। जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते, क्योंकि तुम बशर देख रहे हो और मैं बशर में खैरे बशर देख रहा हूं। बशर में खैरे बशर देख रहा हूं। फिर भी वो शमए नबूवत से कश्कबार है। आदम के कदमों में फरिश्तों को सजदा करा दिया गया, फिर भी वो शमए नबूवत है कि अश्कबार है। आदम और हव्वा को बगैर सजदे और इबादत के अल्लाह ने जन्नत में जगह दे दी, फिर भी वो शमए नबूवत है कि अश्कबार है। हत्ता के सितारों को चमक मिल गई, फिर भी वो शमए नबूवत है कि अश्कबार है। आसमानों को कहकशा मिल गई, फिर भी वो शमए नबूवत है कि अश्कबार है। चांद को चांदनी मिल गई, फिर भी वो शमए नबूवत है कि अश्कबार है। सूरज को रोशनी मिल गई, फिर भी वो शमए नबूवत है कि अश्कबार है। दरिया को रवानी मिल गई, फिर भी वो शमए नबूवत है कि अश्कबार है। हवाओं फजाओं को अल्लाह ताला ने जगह दे दी, फिर भी वो शमए नबूवत है कि अश्कबार है। गुलशन में कलियां चटकने लगी, फिर भी वो शमए नबूवत है कि अश्कबार है। जंगल में बुलबुल नगमगी करने लगे, फिर भी वो शमए नबूवत है कि अश्कबार है। मेरे अजीज, ये सब कुछ इनामात अल्लाह देता चला जा रहा है, लेकिन शमए नबूवत है कि अश्कबार है। वजह क्या है? इसकी वजह का पता तो उस वक्त चला
कि जब आमिना के शिकम से जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खाकदाने गीती पे जलवा फेगन हुए, अब जब रसूल कायनात इस खाकदाने गीती पे जलवा फेगन हुए तो आपने सजदे में जाकर वो सीने का दर्द जुबा पे लाते हैं, वो सीने का दर्द जुबा पे लाते हैं और अर्ज करते हैं रब की बारगाह में कि रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे लिए हिबा कर दे। केनो कांचन पता कब चला? जब नबी पैदा हुए। जब नबी पैदा हुए तो पता चला कि ये शमे नबूवत की अश्कबारी क्यों थी। जब नबी पैदा हो गए तो आपने दिल की बात को जुबा पे पहुंचाया, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। जरा सोचो ए मुसलमानों, अल्लाह ने हर नबी की दुआ को कबूल किया। आदम की दुआ कबूल हो जाए जबले रहमत पर, लेकिन नबी की ये दुआ सजदे में क्यों नहीं कबूल? शीश की दुआ, नूह की दुआ, नूह की कश्ती किनारे लगा दी जाए, नौका पे लगा दी जाए, फिर भी उनकी दुआ कबूल। लेकिन जो महबूबे किबरिया है वो दुआ कर रहा है, ये दुआ कबूल क्यों नहीं है? उसकी वजह क्या है? मूसा की कबूल, ईसा की कबूल, इब्राहिम की कबूल, इस्माइल की कबूल, 1,24,000 कमोबेश अंबियाए किराम की दुआएं कबूल, जिसके इशारे पे कायनात का निजाम चल रहा और वो दुआ कर रहा है, इसकी दुआ क्यों नहीं कबूल? तो उसमें भी बड़ी मसलहत है मुसलमानों। वो मसलहत क्या है कि अल्लाह ताला ने 18,000 जो मखलूक बनाई है ना, इनसे अल्लाह हिसाब व किताब नहीं लेगा। कुरान पाक इरशाद फरमा रहा है, युसब्बिहूना लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, जो कुछ जमीन और आसमान में ये सब अल्लाह की तस्बीह करते हैं, और जो तस्बीह करने वाले हैं अल्लाह उनसे हिसाब नहीं लेगा। अल्लाह किससे हिसाब लेगा? जो इबादत करने वाले हैं। तस्बीह करने में इबादत करने में फर्क है, ठीक है ना? और इबादत करने वाली मखलूक कौन है? जिन और इंसान। जैसा कि कुरान पाक में रब ताला इरशाद फरमाता है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन और इंस को इसलिए पैदा फरमाया ताकि वो मेरी इबादत करें। आदम से लेके ईसा तक जितने भी अंबिया गुजरे, किसी भी नबी के का उम्मती जिन नहीं हुआ। कुदरत बुझते छन्ना सुलेमान अलैहिस्सलाम के भक्त बने जिन, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के चाहने वाले बने जिन, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कोथा को मानने वाले बने जिन, लेकिन उम्मती नहीं बने। उन पे शरीयत सुलेमान नाफिज नहीं हुई, ठीक है ना? तो सुनो, मेरे रसूल और नबियों में, रसूलों में मुनफरिद इसलिए है कि हर नबी बशर का नबी, हर रसूल बशर का रसूल, लेकिन मुस्तफा वो नबी हैं, वो रसूल हैं कि जो जिन्नो बशर के नबी हैं। बोलते हैं ना, बुझते हो ना, जिन्नो बशर के नबी हैं। अल्लाह ताला कल मैदान महशर इन्हीं से हिसाब किताब लेगा, माटी से नहीं लेगा, पाथर से नहीं लेगा, गाछ से नहीं लेगा, नक्षत्रों से नहीं लेगा, चंद्रों से नहीं लेगा, सूर्यों से हिसाब नहीं लेगा। हिसाब किससे लेगा? जिन और बशर से, क्योंकि इन्हीं को अल्लाह ताला ने इबादत करने के लिए पैदा किया कि फजर में उठना है, जोहर में उठना है, मगरिब में उठना है, नमाज पढ़ना है, रोजा रखना है, हज करना है, ज़कात देना है, हुकूक ज़ौजैन अदा करना है, हुकूक वालिदैन अदा करना है, हुकूक पड़ोसी अदा करना है। सारी जिम्मेदारियां इन्हीं दो मखलूक को, अब इन्हीं से हिसाब किताब होगा। और यही दोनों मखलूक रसूल की उम्मत है। अब अगर नबी की ये दुआ कबूल हो जाए तो बोलो फिर मैदान महशर किसके लिए होगा? अल्लाह ताला का फरमान है ना कि वाक़िमुल वज़्न बिल क़िस्त, हम रोज़े महशर मीज़ान को कायम करेंगे, अदल करेंगे। तो अगर ये दुआ कबूल हो जाए, ये दुआ अगर कबूल हो जाए तो मुझे बताओ कि फिर महशर में अल्लाह हिसाब किससे लेगा? यौम जज़ा का मालिक परवरदिगार है ना, तो फिर अल्लाह हिसाब किससे लेगा? अल्लाह ताला ने जमीनो जमा दे दिया, चुनीनो चुना दे दिया, सारा जहां दे दिया। आला हजरत की जुबान में सुनो,
क्या है वो? जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, और क्या है? चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, और बने दो जहां लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्दीन। ऐ महबूब, अगर आपको पैदा ना करता तो न जमीन बनाता ना आसमान बनाता। बुझ गया कि नहीं बुझ गया? तो जो कुछ भी सारी कायनात में है वो मुस्तफ़ा के लिए है, वो मुस्तफ़ा का सदका है। नबी ना होते तो ये सब कुछ ना होता, किच्छु होतो ना, किच्छु होतो ना। ठीक है ना मेरे अजीज? तो मुझे कह लेने दो कि अल्लाह ताला ने सब कुछ अता कर दिया, सब कुछ दे दिया, यहां तक कि अल्लाह ने अपने खजाने की कुंजी भी दे दी। हुजूर तो खुद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे अपने खजाने की कुंजी दे दी। रज़्ज़ाक़ अल्लाह है, बांटते रसूलुल्लाह हैं। रज़्ज़ाक़ कौन है? अल्लाह ने अपने रिज़्क़ के खजाने की कुंजी किसे दे दी? मुस्तफ़ा जाने रहमत को दे दी। तो अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, रिज़्क़ देने वाले हैं, वाला है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह बांटने वाले हैं, बांटने वाले हैं। एक दूसरी हदीस ये भी है कि अल्लाह मोती व अना मिनल क़ासिम, कि अल्लाह देने वाला है और मैं बांटने वाला। नेमते बांटता जिस सिमत वो ज़ीशान गया, नेमते बांटता जिस सिमत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम डाला। বুঝতেছেন বাবা? কিছু বুঝতেছেন না? কিছু অসুবিধা অসুবিধা হবে তো বলবেন, আমি সরল সরল কথা বলবো, ঠিক আছে? আপনার সঙ্গে আমি থাকছি, আপনার সঙ্গে আমার ভালোবাসা, এটা অত ভালোবাসা কি আমি আপনার ভাষা ভালো মতন বুঝতে পারছি ও কিছু কিছু বলতে পারি, হ্যাঁ না? তো চিন্তা করবেন না, ঠিক আছে? এটা আমার তোমার সঙ্গে ভালোবাসা, है ना? ठीक है, दुरूद पाठ पढ़বেন? পড়ে আল্লাহুম্মা मौलाना मुहम्मद वाला आले मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो जानते हो हुजूर को दिया, ये दिया, ये दिया, ये दिया, ये दिया, अश्क बारी में कमी नहीं। कभी तो काबे की दीवार के साए में सजदे में गए तो कान रहे हैं, खड़े हैं तो कान रहे हैं, हाथ बांधे तो कान रहे हैं, ठीक? हतीम में है तो कान रहे हैं, सफा पे हैं तो कान रहे हैं, मरवा पे तो कान रहे हैं, चाहे जमजम पे हैं तो कान रहे हैं, जहां है पहाड़ पे हैं तो कान रहे हैं, जबले नूर पे जाएं तो काने। किसके लिए? उम्मत के लिए। तो जानते हो अल्लाह ताला कितना मेहरबान हुआ। मूसा मांगे तो तूर, मूसा मांगे तूर पे अशो, तूर बुलाया, लेकिन मेरे मुस्तफा और मांगा क्या मूसा ने? अपने लिए मांगा तो कहा तूर पे आओ। मेरे नबी ने अपने लिए तो कभी मांगा ही नहीं, अपनी उम्मत के लिए मांगा। तो बगैर तलब के अल्लाह की तलब हो गई, मुस्तफा के बगैर तलब के अल्लाह की तलब हो गई। কথাটা বুঝতেছেন না বাবা? हुजूर घूमिয়েছিলেন, हुजूर क्या थे? घूमिয়েছিলেন। अब घूमिয়েছিলেन में बड़ा मसला है। कुछ लोग हुजूर को अपनी तरह समझते कि जे মতন আমি ঘুমছি সেটা ঘুমাচ্ছি সেটাই মতন নবী ঘুমাচ্ছেন। नहीं, हमारे घुमाने में उनके घुमाने में बहुत फर्क है। हम सोते हैं तो मुर्दार मतान, क्या मतान? आमी घुमाबो तो क्या मतान? मुर्दार मतान। और जब नबी घुमाते हैं ना तो बिस्तर पे होते हैं, अल्लाह डायरेक्ट कलाम करता है, अल्लाह डायरेक्ट कलाम करता है, वही का नुज़ूल होता है। ना फरिश्ते की भी जरूरत नहीं, अल्लाह डायरेक्ट कलाम करता है। मूसा को कलाम करने के लिए कहीं जाना पड़ता था। अब मेरे मुस्तफ़ा आराम कर दें, आंखें बंद कर लें, तो अल्लाह ताला डायरेक्ट कलाम करता है। कथा पूछते हो ना? नबी कलाम नहीं करते, अल्लाह कलाम करता है। देखो फर्क।
वहां मूसा कलाम करते हैं, यहाँ अल्लाह कलाम करता है। नबी का ये मुकाम है, ये मर्तबा है। अब हुजूर फरमाते हैं कि जब मैं सोता हूं तो मेरा दिल जागता है, मैं जब सोता हूं तो मेरा दिल। हुजूर सो रहे थे उम्मे हानी के घर में रदी अल्लाह ताला अन्हा, सो रहे थे। अब सो ही रहे थे कि अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन को भेजा कि जिब्रील जाओ, जाकर मेरे नबी को कह दो कि आपको आपके रब ने बुलाया है। हजरत जिब्रील अमीन का पर ऐसा है कि अगर फैला दें तो एक नहीं दो दुनिया सिमट जाए। बहुत विराट पर, ठीक, अगर उसको फैला के जरा सा जुम्बिश दे दें तो दुनिया में धमाका हो जाए। ना, लेकिन हुजूर की बारगाह में जब आप तशरीफ लाए तो दरवाजे से नहीं आए। आपके लिए कोई छत, कोई दीवार, कोई पहाड़ जो है वो माने नहीं होती, रुकावट नहीं होती। अपने परों को समेटा, अपने, मैं कोई मिसाल नहीं देता हूं लेकिन तुम्हें समझाने की बता। एक परिंदा होता है, उसका नाम है क्या, उसको कहते हैं, हमारी जुबान में शिकरा बोलते हैं, बाज। बाज जानते हो ना, बहुत ऊंची परवाज करता है और जब उतरना उसको होता है तो अपने परों का ऐसे समेट लेता है। अब ऐसे समेटता है विद इन सेकंड जमीन पे। तो एक अदना मखलूक बाज है, अगर वो अपने पर को समेट ले तो विद इन सेकंड वो कहां जमीन पे आता है। हजरत जिब्रील अमीन भी अदब के साथ अपने परों को समेट कर और आए। जब हजरत उम्मे हानी के घर छत शक हो गई, छत फोटे गेलो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घुमाए चले सरहाने। सराहना समझते हैं ना, सराहना पहचाना। तो उतरे कहां, सरहाने। कहां उतरे थे जिब्रील अमीन, सिरहाने। सिरहाना बुझता है ना भाई, कोई असुविधा, सिरहाने उतरे। आज तक हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जब जब आए तो हुजूर को कभी कयाम में पाया, कभी रुकू में पाया, कभी सजदे में पाया, कभी बैठा हुआ पाया, लेटा हुआ आराम करता हुआ कभी नहीं पाया। अब जो सरहाने उतरे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगाने के लिए उन्होंने चेष्टा नहीं की। आए थे बेदार करने के लिए लेकिन चेष्टा नहीं की। उनके दिल में क्या ख्याल आया कि अब तक मैं जब जब आया जलवा देखा, शमशुद्दोहा देखा, बदरुद्दोजा देखा, तो ऐ जिब्रील बस अपने परों को समेट कर धीरे 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 ज़ियारत मुस्तफा करते करते कदमों में चलो। अब तक जलवा देखा था, आज मौका है जिब्रील तलवा देख लो कि जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, जिनके जी जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। हुजूर के कदमों को आके जो देखा, पहली मर्तबा देखा, क्या सुंदर चेहरा, क्या सुंदर तलवा। तलवे को देखा ना तो तलवे के जलवे से इतना मुतासिर हुए कि अब अपनी काफुरी पेशानी को रोक ना सके और कदमे मुस्तफा से अपनी पेशानी को लगा दिया। नियत ये नहीं थी कि नबी को जगाना है, नियत तो ये थी कि नबी के कदमों का चुंबन देना है, नबी के कदमों को चूम कर अपनी मेराज करनी है। मुस्तफा की मेराज तो खुदा तक पहुंचने को पर होगी और मेरी मेराज तो मुस्तफा के कदमों में है। मेरी मेराज तो मुस्तफा के कदमों में है। কথাটা বুঝতেছেন বাবা? বন্ধ করে দেখি, শুনবেন? मेरी मेराज तो मुस्तफा के कदमों में है। काफूरी पेशानी जैसी लगाया, ठंडक से आंख खोल दी नबी ने। अच्छा एक बात बताओ,
अगर आप सो जाते हो तो वजू रहता है? बोलो, वजू रहता है? सोने से वजू टूट जाता है ना? तो कुछ लोग कहते हैं नबी उमर मोतन, तो उनको जरा समझ लेना चाहिए, उनको जरा बूझ लेना चाहिए कि ए इंसान, तुझे सिर्फ औंघ आ जाए तेरा वजू टूट जाएगा। वजू नबी के लिए भी फर्ज है, वजू उम्मती के लिए भी फर्ज है, दोनों के लिए फर्ज है। लेकिन देखो हम बेअख्तियार हैं, मुस्तफा बाअख्तियार हैं। हम बेअख्तियार हैं कि अगर बेअख्तियारी में आ जाएं, यानी हम सो जाएं, तो हम पे वजू फर्ज, ठीक है ना, हमारा वजू टूट जाता है। लेकिन मेरे मुस्तफा कैसे बाअख्तियार हैं कि आप आराम फरमा रहे हैं। जिब्रील अमीन ने जब आपको बेदार किया और अर्जी लगाई कि या रसूल अल्लाह, आपको आपके रब ने बुलाया है, तो कहना चाहिए ठहरो जरा मैं वजू कर लूं। कोई एक हदीस नहीं मिलेगी। ये हदीस तो जरूर मिलेगी कि लोटे से धार के साथ पानी बह रहा था, लेकिन वजू करने का जिक्र कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना। लोटे से धार के साथ पानी बह रहा था। हुजूर का जाना ऐसा हुआ कि गए भी और आए, लोटे की धार खत्म नहीं हुई। कोई बुझते ना, हदीस शरीफ में आया यह है कि कुंडी हिलती रही। कुंडी समझते हो नहीं? शिकड़, शिकड़ दरवाजे में पुराने पहले लगती थी ना, अब तो दरवाजा खत्म हो गया। तो वो ऐसे अगर हाथ में लेके छोड़ दो तो बड़ी देर तक हिलती रहती थी ना। तो जरा सोचो कि हुजूर के आने जाने का आलम क्या था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और आए, जो कुंडी हिल रही थी वो हिलती रही। मुस्तफा का आना जाना हो गया, मुस्तफा का आना जाना हो गया। मेरे जीज, मैं बहुत तफसील में नहीं जाना चाहता, बस बताना यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बुलाया। अब जब रसूल पाक पहुंचे कहां? बैतुल मुकद्दस। तो वहां अल्लाह ताला ने तमाम नबियों को जमा किया, सिर्फ रूह को नहीं जमा किया था। नबियों को जिस्म के साथ जमा किया था, क्योंकि हुजूर की रूह नहीं गई थी, हुजूर का जिस्म और रूह दोनों गया था, ठीक है ना। क्योंकि कुरान में फरमाया क्या गया कि सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा इला आखिरी, कि पाक है वो जात जो ले गया अपने बंदे को रातों रात, कहां? मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा। किस लिए ले गया? लिनुरियहु मिन आयातिना, इसलिए ले गया ताकि वो अपनी निशानियां दिखाए। तो निशानियों में सिर्फ बैतुल मुकद्दस नहीं था, नबी की निशानी ही तो नबी थे, अंबिया थे। सारी निशानियां अल्लाह के रसूल को दिखाई गई। और फिर रसूल पाक ने सारे नबियों की इमामत फरमाई। मुझे बताओ कि मक्के से बैतुल मुकद्दस चले गए बिस्तर से उठकर, कहीं जिक्र नहीं है कि रसूल पाक ने वजू किया। को तो बुझ रहे हो कि नहीं बुझ रहे हो? तो तुम नबी को अपने बराबर कैसे मानते हो? तुम्हें औंघ आ जाए तो वजू की जरूरत, तुम्हारी बेअख्तियारी ऐसी है। लेकिन मुस्तफा ऐसे बाअख्तियार हैं कि सोकर उठे, मक्के से मदीना, मक्के से बैतुल मुकद्दस चले जाएं, वजू करने के लिए चाहे ज़मज़म में जाने की जरूरत नहीं है। और वहां पहुंचे तो वहां भी वजू की जरूरत नहीं, मुसल्ला इमामत पे खड़े होकर नबियों की इमामत फरमा लें। ये मेरे नबी का मुकाम मर्तबा। बहरहाल तो कहना यह है कि अल्लाह ताला ने सिर्फ नबी को राजी करने के लिए आसमानों की सैर कराई, सिदरतुल मुंतहा से गुजारा। ये टॉपिक आज का मेरा नहीं है, मुख्तसर बताता हुआ जाना चाहता हूं उस मुकाम पे के जहां मुकाम ही नहीं है, जहां मुकाम ही नहीं है। अल्लाह ने अपना कुर्ब अता फरमाया। तो कुरान कह रहा है माज़ागल बसरो वमा तगा। जब खुदा को देखा मुस्तफा ने तो चश्मे तसव्वुर से बाला पाया, जो सोचा था उससे भी कहीं ज्यादा हसीन पाया, ठीक है ना। अल्लाह मोहित नहीं है, अल्लाह मुहात है। अल्लाह ताला को कोई घेर नहीं सकता, अल्लाह ताला को कोई घेर नहीं सकता है।
कुछ लोग कहते हैं कि अगर ये कहा जाए कि अल्लाह को देख लिया मुस्तफा ने तो अल्लाह मोहित हो गया, अल्लाह घेरे में आ गया, आंख के घेरे में। आंख का कोई दायरा होगा ना, तो इस आंख के दायरे में जितनी चीज आ गई तो ये आंख के सर्कल में है, और अल्लाह दायरे से पाक है, अल्लाह दायरे से पाक है। तो मैं उनको समझाने के लिए बताना चाहता हूं, ये हथेली है आप देख रहे हैं, लेकिन इसी हथेली को अगर आपकी आंख के करीब कर दिया जाए, इतना करीब कर दिया जाए, तो दिखते परवेन को तो दिखबेन, बुझ रहा है कि नहीं बुझ रहा है? तो अल्लाह ने कितना करीब किया, ये तो कुरान कह रहा है कि 2 कमान या इससे भी कम का फासला था। अब देखना कैसा था मुस्तफा का, ये मुस्तफा जाने, और दिखाना कैसा था खुदा को, ये खुदा जाने। खुदा बुझते ना बाबा जी। तो मां जागल बसरो मा तगब, पलक नहीं झपकी। अब जब पलक नहीं झपकी तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, हल लका हाजती, तुम्हें कुछ हाजत है? तो मेरे रसूल ने पैदा होते हुए जो हो करके जो हाजत पेश की थी, आज तो कह देना चाहिए था कि मेरी हाजत तो सिर्फ एक ही है कि मेरी उम्मत मेरे लिए हिबा कर दी जाए, मेरी उम्मत मेरे लिए हिबा कर दी जाए। महशर में अल्लाह हिसाब किताब करेगा, और ये हिसाब किताब अल्लाह अपने लिए नहीं करेगा, ना अपनी शान दिखाने के लिए करेगा, बल्कि यह हिसाब किताब इसलिए होगा ताकि सारे मैशरी ये देख लें, सारे मैशरी ये देख लें कि खुदा अपनी खुदाई दिखाने के लिए मीजान नहीं कायम किए हुए है, बल्कि मुस्तफा की मुस्तफाई दिखाने के लिए मीजान कायम हुए, जिसे चाहे मुस्तफा बख्शवा। ठीक है ना? तो रोजे महशर किसके लिए है? वो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। तो वहां रसूल पाक ने ये नहीं अर्ज किया कि अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे लिए हिबा फरमा दे, क्योंकि जब बड़ों की बारगाह की कुर्बत मिले तो फिर अपनी बात को रखना ये बेअदबी है। कुदरत बुझते से ना, मिसाल के तौर पर ख्वाजा बाबा के वहां गए, अलाउल हक पंडवी के वहां गए, तुम लोग तो जा करके धागा बांध करके आते हो, যখন পর্যন্ত আমার কাজ হবে তারপরে खोलबो, तो मालूम हुआ पीर साहब को ही बांध के चले आते हो, ये बेदबी है। কথাটা বুঝতেছেন না? सोच के बहुत कुछ जाओ कि আমি যাবো ওখানে মাংবো, এটা করব ওটা করব, দোয়া করব, उनर वसीला दुआ करबो, लेकिन जब दरबार में पहुंचो तो अपनी सारी मांग भूल जाओ। अगर चाहते हो कि तुम्हारी मांग तुम्हें हासिल हो जाए तो फिर गिरह लगाने की जरूरत नहीं है, धागा बांधने की जरूरत नहीं है। जो तो सोचते सोचते तुम गए, लेकिन वहां पहुंचने के बाद जब दरबार देखा तो बस कुछ नहीं, दरबार ही देख रहे हो। कुछ बुझते छे ना, उनकी अता पे छोड़ दो अपने को, तो जब उनकी अता पे छोड़ दोगे तो तुम्हारी तलब से सिवा वो अता कर देंगे। लेकिन अगर अपनी मांग मांगोगे तो हो सकता है कि वो दिया हुआ तुम्हारे लिए बड़ा भारी हो जाए। तो बुझते छे ना, घर से नियत करके चलो कि जाऊंगा अल्लाह के वली उनके वसीले से वहां जाके दुआ करूंगा, लेकिन दरबार में पहुंचने के बाद तो बस उन्हीं की अता पे छोड़ दीजिए कि जो मेरे हक का बेहतर हो वो दिला दीजिए, है ना। बेटा दें तो बेटी दें तो टका दें तो पैसा दें, तुम लोग ऐसे मांगते हो, ये मांगने का ढंग नहीं है। और तरीका मुस्तफा जाने रहमत से सीखो, ठीक है ना, कि वहां अपने को सीना तान के मत रहो, तुच्छो बनो। देखो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रब ने फरमाया कि हल लका हाजती किछु दरकार आछे, तो मेरे नबी को फरमाना चाहिए था, अर्ज करना चाहिए था, ए अल्लाह एकटा আমার दरकार সেটাই कि আমার उम्मत আমার জন্য हिबा करी दें। ठीक है, लेकिन मेरे नबी ने उस समय उस जगह ये नहीं कहा। जब अल्लाह ने ऐसा इरशाद फरमाया तो मेरे मुस्तफा क्या अर्ज करते हैं कि वमा अबदना का हक़ इबादती का, अल्लाह जैसा मुझे तेरी इबादत करनी चाहिए थी मैं कर न सका। आज हम लोग का हाल क्या, जो नमाज पढ़ते नहीं, अगर कहीं पढ़ने लगे तो सीना तान तान के निकलते हैं, है ना, माटी लगा के पेशानी में निकलते हैं कि ताकि 10 लोग चीन लगे अमी नमाजी। बुझ गया कि नहीं बुझ गया? हाँ, बहुत से माटी लगा के निकलता है, बाहर निकलता है, माटी लगी तो उसको झाड़ता नहीं है, कहते बाहर निकलेंगे 10 लोग देखेंगे हाँ नमाजी है। ये दिखावे वाली नमाज जो है ये अच्छी नहीं है, ठीक है ना।
फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, वैल है, जहन्नम का सबसे निचला हिस्सा है उन नमाजियों के लिए जो रिया की नमाज पढ़ते हैं, जो दिखावे की नमाज पढ़ते हैं, उनके लिए जहन्नम का हिस्सा है। जहन्नम का सबसे निचला हिस्सा है उनके लिए। नमाज भी पढ़ता है, जहन्नम में भी जाएगा। अल्लाह का फरमान है। इटा आमीन बोलছি না, এটা আল্লাহর হুকুম আছে, শরীয়ত, ঠিক আছে। तो सुनो मेरे नबी ने क्या फरमाया, अर्ज किया, वो माबदना का हक़ इबादती का। अब मुझे बताओ कोई है जो नबी जैसी इबादत करने वाला हो? मेरे रसूल इबादत करने पर आमादा हो जाएं तो आपके पैरों की जिल्द फट जाए, खून निकलने लगे, आपका नालैन शरीफ खून से तरबतर हो जाए। पूछो, ऐसा क़यामुल लैल करें कि अल्लाह ताला ने किसी नबी को ये नहीं फरमाया कि तुम मेरे जिक्र और मेरी इबादत में थोड़ा कमी कर दो। बोलो किसी नबी के सर पे आरा चल रहा है, अल्लाह ने, और ये जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह ने फरमाया कि देखो बेथा बेशी होच्छे, किछु देर चुप थाको। बोला रब, मछली के पेट में थे, तकलीफ थी बहुत, लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि थोड़ी देर जिक्र में कमी कर दो। लेकिन मेरे रसूल अगर क़यामुल लैल कर ले तो अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाता है कि या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला, कि ऐ काली कमली के ओढ़ने वाले, रात में क़याम करो, अगर अर्धो रात्रि, पूरी रात नहीं। सोचो कितनी भालोबासा है, कैसी इबादत है कि अल्लाह मुस्तफा से फरमाए कि आधी रात करो, और मन चाहे तो थोड़ा सा बढ़ा लो, मन चाहे तो थोड़ा सा घटा लो। मालूम क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने ऑर्डर दे करके भी अपने हबीब को पाबंद नहीं रखा, मुख्तार ही रखा है, मुख्तार ही रखा है कि मन चाहे तो थोड़ा बढ़ा लो, मन चाहे तो थोड़ा घटा लो। कदर बुझते ना, ये मेरे रसूल का पावर। अर्ज किया वो माबदना का हक़ इबादती का, अल्लाह जैसा मुझे तेरी इबादत करनी चाहिए थी वैसा मैं कर न सका। ये क्या है? इसे कहते हैं आजिजी, इसे कहते हैं इंकिसारी। और अल्लाह ताला अपने बंदे से आजिजी चाहता है, अकड़ नहीं चाहता, ऐठन नहीं चाहता कि 1 टका लेके खड़ा हुआ है सीना तान के, नहीं, इंकिसारी के साथ दो, आजिजी के साथ दो। को तो बुझ गया ना, चंदा देने के लिए आएगा, जब तक मौलाना याकूब जो है उसका नाम नहीं लेगा लेके खड़ा रहेगा। मैंने देखा है खड़ा हुआ है, लेके खड़ा हुआ है। अब जब नाम पुकारेगा और उस पर हंसाएगा, रुलाएगा, तब वो खुश होकर सीना तान के चला जाएगा। बेकार है। बुझ गया कि नहीं बुझ गया? आजिजी के साथ जो अमल करना है उसमें आजिजी रखो, तब अल्लाह ताला तुम्हें इज्जत अता फरमाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, रब की बारगाह में अर्जी लगाई कि वमा अबदना का हक़ इबादती का, जैसा मुझे तेरी बंदगी करनी चाहिए थी, अमी करते पल्लम ना। बंगला में तो ही होगा ना, अमी करते पल्लम ना। और फिर इसके आगे की हदीस सुनिए कि रसूल पाक इरशाद फरमाते हैं कि वमा अरफना का हक़ मारिफती का, अल्लाह जैसा मुझे तेरी बंदगी, तो जैसी मारिफत हासिल। कुरान कह रहा है मा ज़ागल बसरो वमा तगा, न पलक झपकी न औंघ आई, ऐसा देखा। और मेरे नबी क्या फरमाते हैं, जैसा मुझे तुझको देखना चाहिए था अमी देखते पल्लम ना। जरा ख्याल कीजिए, अल्लाह कह रहा है आंखें खुली रह गई ऐसा देखा, पलक भी नहीं झपकी ऐसा देखा। और मेरे नबी क्या कहते, जैसा तुझे देखना चाहिए था अमी देखते। तो अल्लाह ताला बंदे से आजिजी चाहता है, इनकिसारी चाहता है। जब मेरे नबी ने रब की बारगाह में आजिजी पेश की तो अल्लाह से तो कोई चीज पोशीदा है नहीं, दिल के हाल से तो रब वाकिफ है। तो अल्लाह ताला ने तोहफा सलात अता फरमाया, नमाज दी, कहा ये 50 नमाजें देता हूं। मैंने ये नमाज किसी किसी को दी, नबी को, किसी को 1 समय की दी, किसी को 2 समय की दी, इससे ज्यादा किसी को दी नहीं। लेकिन ए हबीब, मैं आपसे इतना राजी हूं कि ये 1 नहीं 50 नमाज मैं आपको देता हूं। और नबी, मैंने पिछले नबियों को जिसे 1 वक्त की नमाज दी उसकी उम्मत को नहीं दी, जिसको 2 वक्त की नमाज दी उसकी उम्मत को नहीं दी, लेकिन आपसे इतना राजी हो गया हो
ये 50 वक्त की नमाज ये आपके लिए भी है और आपकी उम्मत के लिए भी है। जो इसे कबूल कर लेंगे वो आपके लिए हिबा कर दिए जाएंगे। अल्लाह के रसूल लेके लौटे, रास्ते में आसमान में मूसा अलैहिस्सलाम से साक्षात हो गई। अब जब मूसा अलैहिस्सलाम से साक्षात हुई तो आप तो कलीमुल्लाह हैं, आपने कलाम किया। क्या लाए? का नमाज लाया। का कुत्तो लाए। का 50 लाया। कहा ये मेरे लिए भी, मेरी उम्मत के लिए। कहा आपके लिए तो ठीक है, लेकिन आपकी उम्मत ये 50 नमाज का बोझ उठा नहीं पाएगी, जाइए इसको कम करा लाइए। तो मेरे रसूल वो हैं कि जाने में तो जिब्रील साथ थे, दुनिया देख रही कि जिब्रील लेके जा रहे हैं, जिब्रील लेके जा रहे हैं, जिब्रील लेके जा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि हुजूर को जाने में जिब्रील की हाजत है, हुजूर को अल्लाह तक जाने में जिब्रील की हाजत है। लेकिन उसी आसमान से पे अल्लाह ताला ने रसूल पाक को वो पावर दे दिया कि ए मोहम्मद, तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है कि जिब्रील साथ आए तो आओ, नहीं नहीं, आना चाहते हो तो आ जाओ, आना चाहते हो तो आ जाओ। तो जानते हो मूसा अलैहिस्सलाम के पास से आप 9 मरतबा लौट कर रब की बारगाह में गए, किसी जिब्रील अलैहिस्सलाम की जरूरत नहीं, खुद से गए, जिब्रील को खबर भी नहीं हुई और आप चले गए। तो मेरे रसूल ऐसे मुख्तार हैं, ऐसे अख्तियार वाले हैं। अल्लाह ताला ने अपने हबीब को कभी पाबंद नहीं रखा है, कथा बुझ रहे हो ना। लेकिन मामला उम्मत का था तो पूरे जीवन मेरे नबी, अब यहीं से पलट कर शान नज़ूल की तरफ आ जाऊं, बात खत्म कर दूंगा, कि पूरा जीवन हत्ता के मुरर पुरे की मिसाल फरमाने के बाद भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब गुंबद खजरा जहां है, बीबी आयशा का वो हुजरा था, उम्मुल मोमिनीन के उसी हुजरे में, उसी कोठरी में रसूल पाक की कब्र खोदी गई। अब उसमें कौन उतरा? रिश्तेदार, चचेरा भाई, चाचा, यही लोग उतरे। हजरत अली मुश्किल कुशा उतरे, हजरत अब्बास उतरे, हजरत कुसुम बिन अब्बास उतरे, ये सब सहाबाए कराम कब्र में उतरे हुजूर को कब्र तक पहुंचाने के लिए। अब कब्र में जब लटा दिया गया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो सब सहाबा निकले कब्र से बाहर। तो आपके चचेरे भाई हैं हजरत कुसुम बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो फरमाते हैं कि जब मैं रुखसत होने लगा तो मेरे दिल में यह ख्याल आया कि अब तो हुजूर को देख नहीं पाऊंगा, तो लाओ एक मर्तबा ज़ियारत कर लूं। तो आप फरमाते हैं कि मैंने मुड़ करके जो देखा तो देखता क्या हूं कि जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक खिल रही है। दाढ़ी पूछते हो ना, तुम लोग तो जानते ही नहीं दाढ़ी को, क्योंकि सुबह उठते ही साथ साफ कर देते हो, हैं? तो दाढ़ी क्या जानोगे? दाढ़ी जानो, शायर इस्लाम है, इसको अपने साथ रखो, ये बहुत जरूरी चीज है। लेकिन इतनी लंबी भी मत करो कि झाड़ू की जरूरत ना पड़े, ठीक है ना, हद में रखो, बेहद नहीं। तो सुनो, हजरत कुसुम बिन अब्बास ने जो देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी हिल रही है और आपका ये लब भी हिल रहा है, इसको क्या बोलते हो आप लोग? क्या? ठोठ? अच्छा, ठोठ जो भी बोलते हैं तुम लोग समझ गए ना। अब मौलाना की आवाज में यहां तक नहीं आ रही मेरे पास। ठोठ क्या बोलते हैं? ठोठ बोलते हैं कि ठोर बोलते हैं? क्या? होठ, जो ठोठ ठोठ बोलता है। अच्छा 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 अच्छा, सुन में बाबा हिल रहा था। क्यों? मेरे रसूल मरे नहीं है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। तो हजरत कुसुम बिन अब्बास ने देखा कि हुजूर के ठोठ मुबारक भी हिल रहे, तो आप फरमाते हैं कि मैंने चाहा कि सुनूं कि क्या बोल रहे हैं, तो मैंने कान लगा दिया।
अब जो कान लगाया तो वहां से यही आवाज आ रही है, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। कुदरत बुझते छे ना बाबा, वो रसूल है कि जो अपनी कब्र में भी अपनी उम्मत को याद कर रहे हैं, कल मैदान महशर में भी अपनी उम्मत को रसूलुल्लाह ही याद करेंगे। हत्ता के हिसाब किताब भी हो जाएगा, जन्नती जन्नत में चला जाएगा, दोज़खी दोज़ख में चला जाएगा, फिर भी मेरे मुस्तफा अपनी उम्मत को याद करेंगे। सुनो, तो रसूल पाक को अपनी उम्मत की बख्शिश की बड़ी फिक्र थी दुनिया में। मस्जिद नबी तामीर फरमा दी, रुश्द हिदायत का सिलसिला जारी है, हर तरफ अमन व अमान है, हर तरफ राहत है, हर तरफ सुकून है, हर तरफ बहार है, चैन है। जो दुश्मन थे वो भी सुकून की चैन की बंसी बजाते थे, सुकून के बिस्तर पे सोते थे। यहूद और नसारा भी जब मेरे रसूल मदीने में पहुंचे, ख्याल फरमाइए, मगर एक दिन ऐसा हुआ कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर किसी को बताए हुए आप कहीं चले गए। थोड़ी देर के बाद हुजूर की तलाश होने लगी, घर से भी आवाज आने लगी कि अल्लाह के रसूल कहाँ हैं। अज़वाज मुतहरात बेकरार हो गई, अहले बैत बेकरार हो गए, असहाबे सुफ़ा बेचैन हो गए, सहाबा किराम परेशान हो गए, अशरे मुबशरा परेशान हो गए, अंसार महाजरीन परेशान हो गए। हत्ता कि ये खबर फैली तो यहूद और नसारा भी परेशान हो गए। दिन गुजर गया मगर रसूल मिले नहीं। हत्ता कि दूसरा दिन, तीसरा दिन, 3 दिन तक रसूल पाक मिले नहीं। अब जो मिले नहीं तो जानते हो इस 3 दिन में मदीने की हालत क्या थी। दूध पीता जो बच्चा था ना, उसने भी दूध पीना छोड़ दिया था। दूध पीते बच्चे ने दूध पीना छोड़ दिया, जानवर ने जाबर काटा करना छोड़ दिया, परिंदों ने परवास करना छोड़ दिया, चिड़ियों ने अपने पर को डाल करके मुंह को उसमें पर में मुंह रख करके और टहनियों पे बैठ गए, चहचहाना छोड़ दिया। हर तरफ गम का माहौल है, उदासी का माहौल है और सभी तलाश कर रहे हैं, यहूद और नसारा भी तलाश कर रहे हैं। उसकी वजह यह क्योंकि रसूल पाक जब से आए थे मदीने में बाहर आ गई थी, वरना यहाँ तो ये तो बीमारियों की आमाजगाह था। यहाँ तो इसीलिए उसको यसरब कहते थे कि ये बीमारियों की आमाजगाह है। लेकिन जब से नबी ने कदम रख दिया वो जगह दारू शफा हो गई, वो जमीन खाके शफा बन गई। तो अजीजो, बहरहाल मैं बताना चाहता हूं, मैं आओ तुम्हें एक मंजर दिखा दूं कि वो यहूदी दुश्मनी भी करते थे और जब मदीने में सूखा पड़ता था, सूखा समझते हैं ना आप लोग, क्या बोलते हैं आप? पानी ना बरसे, जमीन फट जाए तो उसको क्या बोलते हैं? खुरा। अच्छा, खोड़ा खोड़ा, समझ गया ना। जमीन फट गई, खजूरेर बगान छिलो सवाए झड़ने लगा, खेजूर सूख सूख के झड़ने लगा, खेतियां खराब होने लगी। तो वो यहूदी आए और आकर के अर्जी लगाई, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, करम करें, আমার জমিন, আমার বাড়ি, আমার घर, আমার खेत, আমার বাগান সম্পূর্ণ नष्ट होच्छे, हुजूर आपनी दुआ करें बिष्टि हो। क्योंकि वो यहूदी भी जानते थे मदीने में रह के कि मुस्तफा वो हैं कि मक्के में अगर बरसात नहीं होती थी तो मोहम्मद अरबी अगरचे बच्चे थे, उनके बचपन का ये मौजज़ा है कि उन्हें लाके काबे से लगा दिया जाता था और उन्हीं के वसीले से जब दुआ की जाती थी तो झमाझम बरसात होती थी। तो यहूदी को भी मालूम था। तो यहूदी आया, आने के बाद लगा, या रसूल अल्लाह करम करें, बिष्टि होच्छे ना, यदि बिष्टि होवे ना तो आमार बागान मरे जाबे, नष्ट हो जाबे, जमीन फटे जाबे, इटा होबे उटा होबे, हुजूर दुआ करें बिष्टि हो। मेरे नबी चाहते तो रियाजुल जन्ना में दुआ कर देते, मेरे नबी चाहते तो मिंबर रसूल पे दुआ कर देते, मेरे नबी चाहते तो मेरे नबी अगर चाहते तो मुसल्ले रसूल पे दुआ कर देते। लेकिन हुजूर चल चल के जो सीमाना था मदीने का वहां पहुंचे और सीमाने के बाहर जाके खड़े हुए ताकि दुनिया वाले ये जान लें
कि मदीना मेरे कदम से मदीना है, मैं जहां कदम रख देता हूं अल्लाह उसे हरम बना देता है, अल्लाह उसे हरम बना देता है। तो रसूल पाक मदीने के सीमाने पे पहुंचे, आसमान में देखा कहीं कोई बादल नहीं, सूरज की तपिश बहुत तेज, धूप, लेकिन बहुत दूर जिसको मदीने वाले तो नहीं देख पा रहे थे, मगर निगाहे मुस्तफा उस बादल को देख रही थी जो बहुत दूर था, ठीक है ना। और बहुत दूर से वो नजारे मोहम्मद रसूलुल्लाह कर रहा था, हुजूर का दीदार कर रहा था। अचानक रसूलुल्लाह ने उंगली का इशारा किया, जैसे ही उंगली का इशारा किया वो बादल का टुकड़ा जो बहुत दूर था वो मस्ती में आया झूम कर, और ऐसा रक्स करने लगा मदीने पे, ऐसा रक्स करने लगा मदीने पे, लगा जैसे कि कोई काबे का तवाफ कर रहा हो। तो यूं कह लो कि वो आशिक़े रसूल था बादल। तो दुनिया वालों को बता दिया कि दुनिया वालों, तुम काबे का तवाफ करने के लिए मक्के जाते हो, आज मैं मदीने आया हूं काबे का तवाफ करने नहीं, काबे का तवाफ करने आया हूं। हाजी आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। एक बादल का टुकड़ा तुम्हारे चिराइल में आए तो कितना पानी होगा। मस्जिद में अगर बरसेगा तो मदरसा सूखा, ऐसे ही तो होगा ना। पूरे चिराइल को तो नहीं तर करेगा वो। कभी कभी देखते हो ना बरसात में, यहाँ बादल आगे बरस रहा, वहां धूप निकली हुई है, तुम लोग कहते हो सियाल का बिया हो रहा है? बंगाल में मैं सब जानते हैं है ना भाई। तो बादल का टुकड़ा कितना भिगाएगा, कितना तर करेगा, लेकिन वो आशिक था रसूल का, इशारा पा गया था नबी का, बरसता रहा और तय कर लिया कि उस वक्त तक बरसता रहूंगा जब तक नबी फिर इशारा नहीं करेंगे। एक हफ्ता बरसा, एक हफ्ता, और एक हफ्ता बरसता रहा, हत्ता के मदीने में जलथल हो गया, सारे खेत पानी से भर गए, बगान में पानी, अब बाड़ी में पानी जाने लगा। अब जो बाड़ी में पानी जाने लगा तो फिर यहूदी नसारा सब भाग भागा, या रसूल अल्लाह करम करो, इनका की होलो, का बिष्टी बेशी होलो, यदि और होवे तो आमार बाड़ी नष्ट हो जावे, हुजूर करम करें, बंदो करिए देन। बोलो कौन बरसाता है? अरे बोल जोर से बोलो, अल्लाह बरसाता है ना, अल्लाह ही बारिश को रोकता है, अल्लाह ही बरसाता है। तो मांगना तो अल्लाह से चाहिए था, लेकिन कहां मांग रहे हैं? क्यों? इसलिए क्योंकि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह को अपनी मिल्क का मुख्तार बना दिया है, अपनी मिल्क का मुख्तार बना दिया है। मिसाल के तौर पर ये जलसा हुआ तो जलसे में अगर मिष्टी हो या बिरयानी हो तो बनाया तो सिगरेटी साहब ने था, मिंबर साहब ने था, ठीक है ना, लेकिन खिलाने का अख्तियार ये जिसे दे दें वही तो खिलाएगा। अब तुम मांगोगे किससे? अरे बोलो भाई, कि सिगरेटी से मांगोगे, खजांची से मांगोगे, मिंबर से मांगोगे? नहीं, जिसके पास खिलाने की चीज है आप समझ जाते हो कि मालिक ने इसे मुख्तार बना दिया है, जो इसका मालिक है उसने इसको मुख्तार बना दिया है। तो अब इसी से मांगो तो मिलेगा। मालिक तो कोई और है, मुख्तार कोई और है, लेकिन मिलेगा किसे? जो मुख्तार से मांगेगा। कथा बुझते ना बाबा, उसके खजाने में कमी नहीं है, वो तो देता रहता है। किसे? मुख्तार को। मुख्तार को देता है और मुख्तार अपने अख्तियार से जिसे चाहता है उसे अता कर देता है, ठीक है ना। बिष्टी बंदो करी देन, नबी ने फिर वहीं जाकर के जिस जगह पे जाके इशारा किया था बादल को, वहीं गए। आज वहां एक निशानी है, जो लोग हज उम्रा करने जाते हैं
तो मस्जिद नबी के करीब में एक मस्जिद है, उस मस्जिद का नाम है मस्जिद गमामा। क्या नाम है? अल्लाह करे कि हम सब जाएं और जियारत करें, है ना, इंशाअल्लाह ताला। तो मस्जिद गमामा का माना होता है बादल, इसीलिए उस मस्जिद का नाम ही है मस्जिद गमामा, बादल वाली मस्जिद। কথাটা বুঝতেছেন না? वो यादगार मस्जिद बना दी गई वहां पे, आज भी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे अजीज, मैं यहां जो बात अर्ज करना चाहता हूं कि बादल में सोचने समझने की सलाहियत नहीं है, लेकिन वो बादल जिसमें सोचने समझने की सलाहियत नहीं है वो नबी के इशारे को समझता है। गौर से सुनना मुसलमानों, कि वो नबी के इशारे को समझता है। जिसमें समझने की सलाहियत भी नहीं, वो भी नबी के इशारे को समझता है कि कब तक बरसना है और कब रुक जाना है। लेकिन जरा सोचो, मेरे नबी ने तो तुम्हें बोलने का ढंग दिया, हदीस, खाने का तरीका दिया, उठने का तरीका दिया, चलने का तरीका दिया। मस्जिद में जाओ तो कैसे जाओ, मस्जिद से निकलो तो कैसे निकलो, इस्तिंजा खाने में जाओ तो कैसे जाओ, इस्तिंजा खाने से निकलो तो कैसे। इशारा नहीं किया, बोल बोल कर उम्मत को बताया, इरशाद फरमा कर उम्मत को बताया, ऐसे करो तो ऐसे करो तो ऐसे करो, ऐसे करो। जरा सोचो, वो बादल जो हकीर है वो तो मुस्तफा जाने रहमत की कोठा को इस तरह मानता है, हम उम्मत रसूल हैं, हमें अल्लाह ने खैरे उम्मत बनाया है। लेकिन जरा सोचो कि तुम्हारी चाल क्या नबी के कहने के मुताबिक है? तुम अपनी चप्पल भी नबी के कहने के मुताबिक नहीं पहनते हो। अल्लाह के रसूल ने तुम्हें पहनने का भी ढंग दिया, कपड़े को भी, पैजामे को भी और चप्पल को भी पहनने का, कि पहले बाएं पैर में जाएगी चप्पल की दाहिने पैर में जाएगी चप्पल, कब दाहिने पैर में जाएगी तो कब बाएं पैर में जाएगी चप्पल, ये सब मेरे नबी ने बता दिया। लेकिन आज अफसोस है कि हम न तो सही से हाथ धो पा रहे हैं, न सही से पाकी हासिल कर पा रहे हैं, न सही से तहारत हासिल कर पा रहे हैं, न सही से बोल पा रहे हैं, न सही से चल पा रहे हैं। कौन लज्जित होगा, कौन जलील होगा? बोलिए, वही ना कि जिसके अंदर डिसिप्लिन नहीं होगा, जिसके अंदर कल्चर नहीं होगा, मैनर नहीं होगा, वही जलील होगा। आज मुस्लिम समाज जो दुनिया में जलील हो रहा है, उसकी एक वजह यह है क्योंकि हमने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए उसूलों पे चलना छोड़ दिया है। हमारे घरों में तफरीहात होती, गाने बजाने होते हैं, लेकिन कुरान की तिलावत नहीं होती। हमारे मोहल्लों में, हमारी आबादियों में एक दूसरे से गीबत करने के लिए चाय की दुकानें होती हैं, लेकिन एक दूसरे के दरमियान अगर झगड़े हो रहे हो तो कोई उस झगड़े को मिटाने वाला नहीं मिलता है। मेरे अजीज, जब हम इतने गैर मुहज्जब हो गए तो हमें इज्जत कहां से मिलेगी? हमें दबाया जाएगा, हमें जलील किया जाएगा, हमें रुसवा किया जाएगा। अगर चाहते हो कि इज्जत मिले, वक़ार मिले, तो मुसलमानों उसवे रसूल को अख्तियार कर लो, तालीमात मुस्तफ़ा को अपना लो और शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक जिंदगी जीने की कोशिश करो। इंशाअल्लाह ताला तुम चाहे जितने हकीर हो, कमजोर हो, लेकिन अल्लाह ताला तुम्हें इज्जत और सरफराजी की बुलंदियां अता फरमा देगा। कथा बुझते ना बाबा? मुझे उम्मीद है कि मेरी बातें आप गिरा लगा के जाओगे। आखिरी बात अर्ज कर दूं कि मदीने में उदासी थी, मदीने में गम था, अपने बेगाने सभी रो रहे थे, कान रहे थे, सभी तलाश कर रहे थे। हत्ता के हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक जमात लेकर, जिसमें उमर फारूक, उस्मान गनी, मौला अली, तलहा, जुबैर, सलमान फारसी, ये सब साथ में थे। ढूंढते ढूंढते शहर से बाहर निकल गए। अब जो शहर से बाहर निकले तो एक पहाड़ के दामन में चरागाह थी, वहां घास उगी हुई थी, ठीक है, और एक रखाल, रखाल बोलते हैं ना आप लोग, वो भेड़ बकरी लेके जो चलता है, ऊंट भेड़ बकरी लेकर रखाल वहां मौजूद था। हजरत उमर की नजर जो उस पर पड़ी तो भाग कर गए उसके पास, और जाके, कितने अदब वाले थे वो सहाबा के नबी के नाम को लेने में भी संकोच करते थे। कैसे हम नबी का नाम लें, कैसे हमने, तो ये नहीं पूछा कि तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखा, नहीं, क्या पूछते हैं? शमशुद्दोहा को देखा, बदरुद्दुजा को देखा, नूरुल हुदा को देखा, कहफुल वरा को देखा, सदरुल वरा को देखा। अब जो हुजूर की उपाधियां गिनाने लगे तो वो गांव देहात का आदमी, वो क्या बोला, ला अलमुल्ला आरफ, अभी जानची ना, अभी चिंची ना, अभी जानची ना, अभी चिंची ना, बगला में ये होगा ना भाई, अभी
चिंचिना अमी जानछीना। मायूस होकर उमर फारूक जब लौटने लगे तो उस गांव के आदमी ने चिकर कर कहा, ए, थाम थाम। और हजरत उमर मुड़ गए, उसको हैरत से तक रहे हैं, हसरत बड़ी निगाह से देख रहे हैं। वो करीब आया, कहा सुनैन 3 दिन हो गया हम अपने जानवर को यहाँ लेके आते हैं, ये जानवर 3 दिन से कुछ खा पी नहीं रहे हैं। इन्होंने ना घास खाई है, ना कुछ खाया है, ना पानी पिया है, ना ये जावर काटा करते हैं। लेकिन पहाड़ पर से किसी मानुष के रोने की आवाज आती है तो हमारे ये जानवर भी कांपते हैं। इतना जो सुना सिद्दीक अकबर ने तो खुश हो गए, अपने साथियों से कहा कि रसूलुल्लाह तो मेरे बचपन के साथी हैं, जीटा आमी बोलबो नबी मानबे। सबसे कहा अपना रथ हमें अमी जाबो और अति शीघ्र नबी को आमी मनाबो, तारपुरे संग नहीं आवो। बंगला में ही होगा ना भाई? हाँ देखो ये सनद दे रहा है ना। संग नहीं आवो, बड़ा क्या बोलते हैं अभिमान था, अभिमान ही तो बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा है। अभिमान नहीं है, अभिमान अभिमानी तो बोलेंगे ना। 36 साल हो गया मुझको, हमारा बच्चा जवान हो गया, उसको भी बच्चा हो गया, पता है। आपने सलाम पेश किया, अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह। और नबी का मामूल यह था कि जैसे ही सिद्दीक अकबर सलाम करते थे, आप सारी मसरूफियत को तर्क करके सिद्दीक अकबर का सलाम का जवाब देते थे। लेकिन पहला सलाम किया कोई जवाब नहीं, दूसरा सलाम किया कोई जवाब नहीं, हत्ता के तीसरा सवाल भी कर डाला मगर कोई जवाब नहीं। अब जब तीनों सलाम पे जवाब ना मिला तो चिकर चिकर के हजरत सिद्दीक अकबर कानने लगे और रोते रोते पहाड़ से उतरे। हजरत उमर से मुलाकात हुई, लिपट गए और कहा है उमर, लगता है रसूल पाक मुझसे ही राग होकर आए हैं, मुझसे ही राग है रसूलुल्लाह। तो हजरत उमर ने तसल्ली दी, कहा चिंता मत करो, मेरी राय को अल्लाह पसंद करता है, हुजूर भी मुझे बहुत पसंद करते हैं, आपनी चुप था के अमी जाबो अतिशीघ्र अमी मनाबो, संगे नहीं आबो। हजरत उमर को भी बड़ा नाज था, बड़ा अभिमान था रसूलुल्लाह पर, वो भी गए, उन्होंने भी सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह। 3 सलाम किया, कोई जवाब नहीं। वो उमर है कि जो अपने किसी करीबी अजीज के मरने पे भी नहीं रोए, लेकिन आज जब नबी की तरफ से सलाम का जवाब न मिला तो वो भी कांपते हुए पहाड़ से नीचे उतरे और हजरत उमर सिद्दीक अकबर से लिपट गए कि लगता है मुझसे भी नाराज हैं। कुछ देर एक दूसरे से रो रो करके जब दिल हल्का हुआ तो एक दूसरे से जुदा हुए। फिर हजरत उमर ने कहा कि देखिए अब रसूलुल्लाह किसी से मानने, जब हमसे इनसे नहीं माने तब किसी से मानने वाले नहीं है। हाँ अगर अली उल मुर्तजा चले जाएं तो रसूल पाक जरूर मानेंगे, क्योंकि ये हुजूर के परवरदा हैं, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश में पले हुए हैं, ये हुजूर के चचेरे भाई हैं, ये दामादे पैगंबर हैं। अगर अली चले जाएंगे तो रसूलुल्लाह जरूर राजी हो जाएंगे। हजरत अली को लोगों ने मनाना शुरू किया, अली चले जाओ, अली चले जाओ। लेकिन हजरत अली ने फरमाया कि जब इन 2 बड़े बुजुर्गों की बात को हुजूर ने नहीं माना तो मेरी को था केनो मानबे হবে না, আমি যাব না। हाँ एक আমি কথা বলছি, वो कहता क्या है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने मुझे बाबुल इल्म फरमाया है तो हिकमत के दरवाजे मैं ही खोलता हूँ। सुनो, चाहते हो कि रसूलुल्लाह राजी हो जाएं तो मेरे नबी अब किसी से राजी नहीं होने वाले, बस अगर फातिमा जहरा चली जाए तो मुस्तफा जरूर राजी हो जाएंगे, मुस्तफा जरूर राजी हो जाएंगे। अब मामला यह था कि उनको कौन जाके मनाए और कौन जाके कहे कि वो जाएं, क्योंकि आप बड़ी पर्दे वाली थी, आपके किसी नाखून को भी किसी ने नहीं देखा, आपकी आवाज को भी किसी ने नहीं सुना, आप हया वाली थी, बड़ी पर्दे वाली थी। तो अब इस पर डिस्कशन होने लगा कि कौन जाए और बीवी फातिमा से कहे। तो सबने मिलकर ये तय किया कि सलमान फारसी, जिनकी उम्र बहुत ज्यादा है, 200-250 साल के हैं, उम्र में बहुत ज्यादा है, बुजुर्ग हैं, और अल्लाह के रसूल ने इन्हें अहले बैत पे भी शामिल कर लिया है, तो लिहाजा सलमान फारसी अगर चले जाएंगे तो बीवी फातिमा उनकी कोथा जरूर मानेगी।
हजरत सलमान फारसी को राजी किया गया। आप सईदा फातिमा के दरवाजे पे पहुंचे, दस्तक दी, पूछा कौन? कहा मैं सलमान। का किस गर्ज से आए? कहा सईदा इस गर्ज से आया हूं कि रसूलुल्लाह की खबर लग गई है, रसूलुल्लाह की खबर लग गई है ए बीवी, लेकिन वो किसी के मनाने से मान नहीं रहे हैं। इतना सुना सईदा फातिमा ने तो हुजरे से दौड़कर दरवाजे तक आई और उनका दिल चाहा कि दरवाजा मैं खोल करके दौड़ के जाऊं अपने बाबा के पास। बीवी फातिमा फरमाती हैं कि इस 3 दिन में रोजाना 70 मरतबा मैं दरवाजे पे आती थी कि कोई मुझे आके मेरे बाबा की खबर दे दे। लेकिन आज जब सलमान ने खबर दी तो मेरा जोश ऐसा था कि दरवाजा खोल के बाबा के पास चली जाऊं, मगर शरीयत ने मुझको रोका। गौर से सुनना मेरे भाई, कितना गम रहा होगा बीवी फातिमा को। हम लोग जब खुशी या गमी में होते हैं तो शरीयत के खिलाफ बहुत काम करने लगते हैं, बहुत से अहकाम शरीयत के हम छोड़ने भी लगते हैं जब खुशी और गमी में होते हैं। लेकिन देखो बीवी फातिमा ज़हरा हैं कि इस खुशी के मौके पे भी शरीयत को फरामोश नहीं किया, शरीयत को भुलाया नहीं। फरमाती है कि मुझे फौरन ख्याल आया पर्दे का, तो मैं लौट कर अपने हुजरे में गई, एक चादर से मैंने अपने बदन को ढक लिया और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई। तो देखती क्या हूं कि अल्लाह के रसूल सजदे में है। मैंने भी सलाम किया, जैसे ही सलाम किया रसूलुल्लाह ने सजदे से सर उठा दिया, रसूलुल्लाह ने सजदे से सर उठाया। हजरत बीवी फातिमा ने फरमाया कि मदीने में हर तरफ उदासी है, कोई खा पी नहीं रहा है, बच्चा भी नहीं खा पी रहा है, चरिंद परिंद भी नहीं खा पी रहे हैं, या रसूलुल्लाह लौट चलिए। मेरे नबी आंखों में आंसू लेकर फरमाते हैं बेटी कैसे लौट जाऊं, मैं तो ये तय करके आया हूं कि जब तक मेरा रब मेरी उम्मत के हक में मुझसे राजी नहीं होगा मैं यहां से लौटूंगा नहीं। ये कहकर आप सजदे में चले गए, लेकिन जो सजदे में गए तो आपकी पिंडली मुबारक से खून निकल रहा था, रक्त प्रवाहित हो रहा था। बीवी फातिमा ने बहते हुए खून को जो देखा तो बेताब हो गई, और जानते हो हाथों को उठाया रब की बारगाह में और परवरदिगार से अर्ज किया है मौला, ए परवरदिगारा मैं अपने बाबा के जिस्म से बहते हुए खून को नहीं देख सकती। ए रब्बे कायनात, अगर तुझे फिदिया चाहिए तो मेरे 2 बेटे हैं, हसन और हुसैन हैं। ए मौला, ए रब्बे कायनात, मैं हसन और हुसैन को तेरी बारगाह में पेश करती हूँ, इसे कबूल फरमा ले और मेरे बाबा के हक में राजी हो जा, मेरे बाबा के हक में राजी हो जा। अजीजानी गिरामी, अभी ये दुआ की ही थी कि हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस आयत करीमा को लेकर रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गए कि वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, अन करीब है महबूब आपका रब आपको ऐसी ऐसी नेमतें अता फरमाएगा कि आप राजी हो। वो रसूल जो तुम्हारी फिक्र में इतना बेकरार हैं कि रब को मनाने के लिए गुफा में रह करके रब को मना रहे हैं। जरा सोचो कि तुमने भी कभी फिक्र की अपने रसूल की खुशी का सामान मुहैया करने की? ऐ मुसलमानों, लौटो, दुनिया में कुछ अच्छे काम कर लो, तुम्हारी ये नेकियां कल मेरे मुस्तफा की खुशी का सामान बन जाएंगी। क्योंकि इस आयत करीमा का जो शान नुज़ूल मैंने पेश किया, इसका असर महशर में होगा। जब मैदान महशर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपनी शफाअत से अपनी बहुत सी उम्मत की शफाअत फरमाएंगे, लेकिन जब अबू बकर आके सिद्दीकीन की शफाअत फरमाएंगे तो मुस्तफ़ा खुश हो जाएंगे। जब उमर आकर इंसाफ करने वालों की शफाअत फरमाएंगे तो मुस्तफ़ा खुश हो जाएंगे। जब उस्मान सखियों की शफाअत फरमाएंगे तो मुस्तफ़ा खुश हो जाएंगे। जब अली शजियों की शफाअत फरमाएंगे तो सिफारिश फरमाएंगे तो मुस्तफ़ा खुश हो जाएंगे। अजीजो, हसन और हुसैन आएंगे, गौस और ख्वाजा आएंगे, ये वो बड़े बड़े लोग आएंगे जो हुजूर की उम्मत हैं, लेकिन हुजूर की उम्मत होकर भी उम्मते रसूल को बख्शवाने वाले होंगे।
जब ये अपने पीछे वालों को बख्शवाएंगे तो मुस्तफा खुश हो जाएंगे। यही नहीं, फिर जानते हो मीजान पे हमारे तुम्हारे अमाल तोले जाएंगे। तो ये जो मदरसा गौसिया अशरफिया है, यहाँ पे, यहाँ जो पढ़ने वाला तालिब इल्म है, जिस पर तुमने एहसान किया है, जिस पर तुमने एहसान किया है, बाड़ी बना दिया, तुमने एहसान किया, उसके लिए खाने का इंतजाम किया, तुमने एहसान किया, उसके लिए किताब दी, तुमने एहसान किया, उसको पानी दिया। तो ये सारी सहूलतें जो आपने मुहैया की हैं, इसका ये बदला तालिब इल्म दुनिया में तुम्हें नहीं दे पाता है। तुम लोग बंगाल में तो बदला ले लेते हो कि अगर जागीर किसी बच्चे की हो गई, अब पता नहीं वो माहौल है कि नहीं, मैंने बच्चों को बहुत देखा है खेतों में, तालिब इल्म को बहुत देखा है कि जागीर वाला उस बच्चे को ले जा करके खेत में पानी, गड्ढे से पानी फेंकवाता है, वो एहसान का बदला अपना दुनिया ही में ले लेता है। ये बहुत बड़ी खता और गलती करते हो। मेहमान रसूल को अगर तुमने ऐसा किया तो ये बहुत बड़ी खता है। ठीक है, चंद दाने के लिए तुम उसे मजदूर बनाओ, ये बहुत बड़ी खता है। इससे बचने की कोशिश करो, मेहमान रसूल की कदर करो। जानते हो मेहमान रसूल वो होते हैं कि जहां कदम रखते हैं, उनके कदम रखने से पहले फरिश्ता अपना पर बिछा देता है और तुम उसके हाथों में घट्टे लाते हो। वो देखा ना, डोल से पानी भर फेंकते हैं। मैंने इधर तो बहुत दिनों से नहीं देखा, लेकिन अक्सर मैं देखता था धान के खेत में एक तरफ बुढ़ा खड़ा हुआ है और दूसरी तरफ वो बच्चा खड़ा हुआ है। पता किया कौन है? कहा मदरसे का तालिब इल्म है। तो अगर आप ऐसा करते हो तो अब बाज आ जाओ, ऐसा मत करना, ठीक है? तुम्हारी सारी नेकी बेकार हो जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको बताऊं कि अगर तुमने एहसान करके उस पर यह सख्ती भी की है, उसके बावजूद भी ये बच्चा जो दुनिया में तुम्हारे एहसान को मिटा नहीं सका, कल मैदान महशर अगर खुदा न खास्ता फंसोगे और अल्लाह ताला तुम्हें सजा देने जाएगा ना, तो ये बच्चा चुप नहीं रहेगा। और ये बच्चा जो हाफिज कुरान है या आलिम दीन बना है, ये अल्लाह के हुजूर खड़े होकर अर्जी लगाएगा कि ए अल्लाह, ए परवरदिगारा, इसकी सजा को माफ कर दे, क्योंकि इसने दुनिया में मुझ पे एहसान किया था और मैंने उसके एहसान का बदला दुनिया में नहीं दिया। अल्लाह करम कर दे, इसने पानी दिया था, इसने खाना दिया था, इसने किताब दी थी, इसने बिस्तर दिया था, ए परवरदिगारा, ए रब्बे कदीर, इसे माफ कर दे। रहमते हक बहाना मिजोयत, जैसे ही वो तालिब इल्म जो यहाँ था, आलिम बनकर, हाफिज बनकर, कारी कुरान बनकर, ठीक है, ये वहां खड़ा होगा और सिफारिश करेगा और तुम बख्शे जाओगे ना, तो मेरे मुस्तफा की खुशी का सामान यही होगा। मेरे मुस्तफा की खुशी का सामान यही होगा। वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा, अन करीब है महबूब, आपका रब आपको ऐसी ऐसी नेमतें अता फरमाएगा कि आप राजी हो जाएंगे। तो लिहाजा मुसलमानों, आप सबसे कहना, जो रसूल हमारे गम में आज भी हैं, कब्र अनवर में भी हैं, कल मैदान महशर में जब हम पुल सिरात से गुजरेंगे तो वहां भी फिक्र में हमारी है, ठीक है ना? रब्बे सलीम की सदा बुलंद करेंगे। जब मैदान महशर में कोई एक दूसरे को पहचानेगा नहीं, नफसी नफसी का आलम होगा, वहां भी मेरे रसूल तुम्हारे लिए हैं, अना लहा की आवाज लगा रहे होंगे। और फिर जब मीजान पे तुम्हारे अमाल तोले जाएंगे तो मेरे मुस्तफ़ा की शफात से हम तुम बख्शे जाएंगे। खुदा न खास्ता अगर कोई जहन्नम में चला जाएगा, जन्नती जन्नत में चला गया, और कोई खुदा न खास्ता जहन्नम में चला गया, हिसाब किताब मुकम्मल हो गया, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मैं उस वक्त तक मिंबर पे नहीं बैठूंगा जब तक मेरा रब मुझसे राजी नहीं हो जाएगा। खड़ा रहूंगा, अल्लाह के रसूल खड़े होंगे तो अल्लाह फरमाएगा मिंबर पे बैठिए, तो हुजूर फरमाते हैं फिर भी मैं खड़ा रहूंगा, तो अल्लाह उस वक्त फिर इरशाद फरमाएगा, हल लका हाजती, किछु दरकार आछे? तो मैं उस वक्त अर्ज करूंगा, या रब्बे उम्मती, या रब्बे उम्मती। सोचो, जन्नती जन्नत में, दोज़खी दोज़ख में, फिर भी उम्मत का ख्याल है। तो अल्लाह ताला दारोगे जन्नत को, जहन्नम को बुला करके हबीबे किबरिया का सामना कराएगा और हुक्म रब्बुल आलमीन होगा कि दारोगे जहन्नम, हबीबे किबरिया को दरवाजे जहन्नम पे ले जाओ और जहन्नमियों को इनके सामने से गुजारो, जिसकी शफाअत ये फरमा दे उसे जहन्नम से निकाल कर जन्नत पहुंचा। तो जानते हो मेरे रसूल फरमाते, मैं दरवाजे जहन्नम पे जाऊंगा और
जहन्नमियों को गुजारा जाएगा और मैं अल्लाह से अर्जी लगाता जाऊंगा, अल्लाह इसे बख्श दे, अल्लाह इसे बख्श दे, क्योंकि ये हुजूर की उम्मत है। बड़े गुनहगार थे, बड़ा जुर्म किया था, शराब जुआ न जाने क्या क्या उल्टा सीधा किया था, जहन्नम में थे। लेकिन हुजूर इतने मेहरबान हैं कि उसको भी जहन्नम में रहने नहीं देंगे, बाहर करा लेंगे। यहां तक कि कुल उम्मत बाहर आ जाएगी तो फरिश्ता अर्ज करेगा, या रसूल अल्लाह, आपने तो अपनी उम्मत पर अल्लाह के अजाब को छोड़ा ही नहीं। ये है मेरे रसूल का मकाम। तो जरा सोचो कि जो रसूल तुम्हारे लिए इतनी भालोबासा रखते हैं, हमें भी तो अपने नबी से भालोबासा रखनी चाहिए कि नहीं? तो मेरे नबी की खुशी ये नहीं है कि तुम लड्डू ढेर सारा ले आओ तो नबी खुश हो जाएंगे, और गोरू ज़बा कर लो तो नबी खुश हो जाएंगे। नबी की खुशी होगी कि जब तुम मस्जिदों को आबाद करने लगोगे। नबी की खुशी होगी कि जब तुम माँ बहन बेटियां अपने घरों में वक्त वक्त पर मुसल्ले बिछाकर छुप कर नमाजें पढ़ने लगोगे। नबी की खुशी होगी कि जब तुम शरीयत के मुताबिक ज़कात देने लगोगे, उश्र देने लगोगे, मुस्तहिक तक पहुंचाने लगोगे। अपने भाई बंधु को छोड़ करके दूसरों को ना दे, दूसरों को देने का शौक आपके अंदर है, इससे लौटिए और अपने भाई बंधुओं को देखिए कि तुम में कौन गरीब है, पहले उसको देने की कोशिश कीजिए। यही अल्लाह का हुक्म है। तो जब शरीयत के मुताबिक आप इबादत करने लगेंगे तो मेरे मुस्तफ़ा की खुशी का यही सामान होगा। तो लिहाजा मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, इजराइल के मुसलमानों के मदरसा इसीलिए कायम किया गया है ताकि इस्लामी पद्धति, इस्लामी कल्चर कायम हो। तो लिहाजा आप सबसे कहना है, दुनियादार मत बनिए, मुस्तफ़ा के वफादार बनिए, शरीयत मोहम्मदी के पासदार बनिए और उसवे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करके जीना सीखिए। अब आप कहेंगे कि ये सब हम कहां से हासिल करेंगे, हम कोई मुफ्ती आलिम थोड़ी हैं। तो सुनो, अल्लाह ने हर इंसान के दिल को ऐसा मुफ्ती बनाया है कि अगर इंसान अपने दिल की पहली बात मांग ले तो इंशाअल्लाह ताला वो शरीयत के खिलाफ नहीं होगी। ठीक है ना? कुछ करने से पहले एक मर्तबा दिल से पूछो, कोरी की कोरी ना। तो अगर दिल ये बोल दे कि कोरी लो, आवाज बड़ी धीरी होगी, उसी के फौरन बाद एक आवाज आया, छोड़ दे पूरे कुर्बन। तो अगर तुमने पूरे कुर्बन पे अमल कर लिया तो ये शरीयत के खिलाफ है, लेकिन अगर पहली आवाज पे अमल किया तो यही शरीयत होगी। कथा बुझ रहे हो ना? अपने मन से पूछ पूछ करके जीवन व्यतीत करोगे तो इंशाअल्लाह ताला गुमराह नहीं होगे। लेकिन इसी मन के पास से एक आवाज और आती है जो निगेटिव पॉजिटिव बात करता है। अगर उसके पॉजिटिव और निगेटिव पे तुम चले तो गुमराह हो जाओगे। पहली आवाज पे अगर चले तो कामयाब हो जाओगे। तुम खुद प्रैक्टिकल करके देखो, प्रैक्टिस में ले आओ। जब प्रैक्टिस में ले आओगे तो ये दिल बोलने लगेगा और तुम उसकी आवाज को सुनने लगोगे। कथा बुझते ना बाबा? तुम उसकी आवाज को सुनोगे, उस पर अमल करो। कहीं किसी जगह पे अगर कोई कष्ट हो जाए कि अब उलझन होगी, कोरी की कोरी ना, तब फिर देर मत करो, फौरन कुरान कह रहा है कि फसलू अहले जिक्र इन कुंतुम ला तालमून, के तुम अहले जिक्र से पूछ लो अगर तुम नहीं जानते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मस्जिद का इमाम आलिम है, आपके मदरसे में आलिम है। बहरहाल उनसे बैठ करके जरूर अपने मसले का हल हासिल कर लीजिए, मगर नीयत में झगड़ा, फसाद, कीना, बुग़्ज़, हसद नहीं हो, नफरत और दावत नहीं हो। जब इस तरह जीने लगोगे तो इंशाअल्लाह दुनिया भी अच्छी होगी, आखिरत भी बेहतर होगी। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमें आप सबको अमल खैर की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। चाहते हो कि इसी जीवन में अल्लाह हमारी तुम्हारी खोती को माफ कर दे? बोलो भाई, चाहते हो? अगर चाहते हो तो मैं एक पद्धति आपको देता हूँ, সেটা পদ্ধতি যদি আপনারা আসন করবেন তো কামিয়াব হবেন। তো নামাজের মতন বসে যান, मैं चले सबाई और अल्प समय के लिए ये ध्यान लगाई कि अल्लाह मुझे देख रहा है। आज जो हम बुराई की तरफ, उसकी एक वजह यह है क्योंकि हमारा एहसास मुर्दा हो चुका है। हम भूल चुके हैं कि खुदा हमें देख रहा है। इसी वजह से हम बुराई की तरफ जा रहे हैं। इस एहसास को जिंदा कीजिए, बेदार कीजिए कि अल्लाह मुझे देख रहा है। अगर हर मोमिन ये एहसास कर ले कि अल्लाह मुझे देख रहा है तो इंशाअल्लाह फिर वो जुर्म नहीं कर पाएगा।
किसी भी काम को करने से पहले एहसास हो गया कि अल्लाह मुझे देख रहा है, तो बोलो अल्लाह मुझे देख रहा का एहसास अगर हो जाए तो फिर कोई इंसान बुराई करेगा? नहीं करेगा। एक आम आदमी भी जो राहगीर है और चोर ये महसूस कर ले कि मुझे कोई देख रहा है, बड़ा शातिर चोर है, सेंधमारी करता है, लेकिन एक दिन उसके मन में आ जाए कि कहीं मुझे कोई देख न ले, ये सोच करके हथियार लेकर गया सेंध मारने के लिए। अब जो सेंध मारने के लिए जाएगा तो मन में भय पैदा होगा, कहीं मुझे कोई देख न ले। तो बोलो वो ताला काट पाएगा? दीवार तोड़ पाएगा? तिजोरी को काट पाएगा? नहीं, क्योंकि उसके मन में भय पैदा हो, कोई मुझे देख ले, कहीं कोई मुझे देख न ले। ठीक है ना? तो सिर्फ इतना तसव्वुर हो जाए कि कहीं कोई मुझे देख न ले, तो उसको इतना भय है। जाए कि ये कि हमारा ये तसव्वुर हो कि अल्लाह मुझे देख रहा है, देख ना ले की बात नहीं, अल्लाह मुझे देख रहा है, तो बोलो कोई खोती कर पाएगा? बोलिए नहीं कर सकता है। ये एहसास जिंदा कीजिए मुसलमानों, बुराई से खुद ब खुद बच जाओगे। और जब ये एहसास जिंदा हो जाए तो फिर उछलो कूदो नहीं, सर को झुकाओ, दिल में झांको, देखो कि बचपन जवानी बुढ़ापे में अमी की भूल कर लम। अल्लाह ताला तुम्हारी तरफ से पढ़ी हुई नमाजों को दुनिया में हिसाब नहीं लेगा, ठीक है ना? रोजे का हिसाब, हज का हिसाब, दान का हिसाब दुनिया में नहीं लेगा, महशर में इसका हिसाब होगा, ठीक है ना? दुनिया में नहीं। दुनिया में अल्लाह तुमसे क्या चाहता है? दुनिया में अल्लाह तुमसे यही चाहता है कि तुम अपनी बुराई, अपनी खोती, अपने गुनाह, अपने जुर्म जो कुछ तुमसे हो गए वो उसी को इकट्ठा करके मेरी बारगाह में पेश कर दो और मुझसे माफी मांग लो। तो जब तुम माफी मांगते हो अपने रब की बारगाह में, तो अल्लाह ताला पहाड़ के बोझा के बराबर जुदी खोती होती है, अल्लाह उसे माफ फरमा देता है। যদি আপনারা চাইতেছেন যে আজকে আমার সম্পূর্ণ ক্ষতি আল্লাহ মাফ করিয়ে দেয়, তো যে মতন আমি বলছি সেটাই মতন করেন, ইনশাআল্লাহ তাআলা আল্লাহ আমার তোমার সবাইকে গুনাহ মাফ করে দেবে। হাতটা নাভি नीचे धरिए रहे जैसे नमाज में रखते हैं, और मैं चले सीने पे रख ले जैसे नमाज में रखती हैं। और सभी लोग अपनी अपनी आंखें बंद कर लीजिए और ध्यान लगाइए कि अल्लाह मुझे देख रहा है। अब जब ये एहसास बेदार हो जाए कि अल्लाह मुझे देख रहा है, तो फिर मन में झांकिए, देखिए अमर बचपन के वतन, अमर जवानी के वतन, अमर बुढ़ापा के वतन की আমি কিছু ভুল করলাম কি করলাম না, যদি কিছু ভুল ত্রুটি সেটা আল্লাহর কাছে পেশ করে দেন। আল্লাহ গফুর আছে, আল্লাহ রহিম আছে, আমার তোমার সবাইকে গুনাহ আল্লাহ মাফ করে দেবে ইনশাআল্লাহ। पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह ही माबूद है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ऐ अल्लाह, तेरी बारगाह में सच्चे दिल से सब छोटे बड़े गुनाहों से हम तौबा करते हैं और हम वसीला चाहते हैं तेरे महबूब सैयद आलम नूर मुजस्सम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इस मुख्तसर से वक्त में अल्लाह करीम ने हम सब पे फजल फरमाया कि हमने कलमा शरीफ पढ़ा, इस्तग़फ़ार किया। यकीन जानिए इस वक्त हम और आप ऐसे हो चुके हैं जैसे माँ के पेट से पैदा होने वाला बच्चा होता है। ज़रूरी है कि अपनी आने वाली ज़िंदगी को बेहतर बनाइए, गलत कामों से अपने आप को बचाइए, नेक अमल कीजिए, इंशाअल्लाह दुनिया भी अच्छी होगी, आखिरत भी बेहतर होगी। उम्मीद यह है कि आप तमामी ख़वातीन हज़रात अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश करेंगे और शरीयत के मुताबिक जीना पसंद करेंगे, नमाजों के पाबंद बनेंगे, घरों में इस्लामी कल्चर को कायम करेंगे। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला शैतान के धोखे में न रखे, रहमान की रहमत में रखे।
इन्हीं कलमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करने से पहले आप सबको ये बताना चाहता हूं कि वो मखदूम अशरफ मिशन जिसमें सालहा साल से आपने दान किया, जो आपसे बन पड़ा, आपके उसी अल्प अल्प दान से आज मखदूम अशरफ मिशन अपने प्रांगण में तकरीबन 600 बच्चों को तालीम दे रहा है। इसके अलावा हाई स्कूल तक बंगला मीडियम से पढ़ाई हो रही है, आवासिक। इंशाअल्लाह ताला पीराना पीर में एक बड़ी इमारत बन गई है। इरादा यह है कि वहाँ कुछ बड़ा काम करना है स्कूल और शिक्षा के हिसाब से। अब क्या होगा अभी उसका ऐलान मैं नहीं करूँगा। लोगों ने बहुत कुछ ऐलान कर दिया, लेकिन मैं अभी उसका ऐलान, लेकिन एजुकेशन के हिसाब से कोई बेहतर चीज़ मैं वहाँ करने की कोशिश करूँगा। इमारत तो बन चुकी है, दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उसमें कामयाबी अता फरमाए। ठीक है। अजमेर शरीफ में खानकाह की तामीर हो रही है, कशोशे शरीफ में खानकाह की तामीर हो रही है, पंडवा शरीफ में खानकाह की तामीर हो रही है। ये सब चीज़ें हो रही हैं। इंशाअल्लाह करीब आपकी आबादी से लगी हुई बस्ती धुंडा है, वहाँ भी हम कुछ काम करने का इरादा रखते हैं। दुआ कीजिए कि इस 2023 में हम उसमें फावड़ा लगा सकें। क्या भैया, दुआ करोगे आप लोग? दुआ कीजिए कि वो काम हम 2023 में यहाँ कर सकें। हालात बेहतर हुए तो इंशाअल्लाह ताला हम चाहते हैं कि 2023 में कम से कम माटी ही पड़ जाए, धीरे धीरे करके कुछ काम हो जाए। आप लोग साथ देंगे भाई? हाँ, सहयोग और समर्थन दोनों चाहिए। देवेन की बाबा, इंशाअल्लाह ताला। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम सबको कामयाब फरमाए। आपके मजमे में देखो एक नौजवान बैठा हुआ है, उसने तहरीक किया चांचल में 1 करोड़ की जमीन मखदूम अशरफ मिशन के नाम कर दिया। वहां के लोग का इरादा यह है कि हम बिल्डिंग बना करके मखदूम अशरफ मिशन को देंगे। दुआ कीजिए कि अल्लाह इनके हौसले को बुलंद कर दे, इन्हें कामयाब फरमाए, है ना। तो बहरहाल अब उसके रिजल्ट का मौका आ रहा है। उर्स अलाउल हक के मौके पर आप लोग उर्स अशरफुल औलिया मखदूम अशरफ मिशन के आंगन में मनाते हो, जिसमें सालाना जलसा भी होता है दस्तार बंदी का। इस मर्तबा वहां से 79 बच्चे जो हैं उनके सर पे पगड़ी होगी। बोलो इटा भालो, अच्छा लग रहा है? कहीं एक भी नहीं हो पाती, वहां 79 बच्चे जो हैं वो इमसाल उनके सर पे पगड़ी होगी। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उन सबको आलिम नबील बनाए, फाजिल जलील बनाए, है ना। और ख़ास बात ये जो गुल मोहम्मद याद आ रहा है, क्योंकि वो इसी स्टेज से आपको हमेशा दावत देता रहा है। आज मैं उसकी याद को ताज़ा कर रहा हूँ और आप सबको उस उर्स में, उर्स अशरफुल औलिया में, जश्न दस्तारबंदी में आप सबको शिरकत की दावत देता हूँ। ठीक है। वो बोलता था दावत थाक लो, ये बोलता था ना, क्या बोलता था? आप सबको दावत थाक लो। ठीक है। तो उसी का शब्द मैं दोहरा देता हूँ। कितने लोग आना पसंद करेंगे? हाथ तुले बलवेन अजबेन, दावत कबूल, सबको दावत कबूल। बहुत अच्छा है। माँ बहन बेटियों से कहना है कि मज़ार पे जाना आपके लिए बिल्कुल से मना नहीं है, लेकिन मना उस वक्त है कि जब औरत मर्द आपस में मिलें। तो अगर मिलन हुआ, धक्का मुक्की हुई, तब वहां मना है, फिर गुनाह है, फिर हराम है। तो बुझ गए ना। तो माँ बहन बेटियों से कहना है कि वो लोग अपने अपने घरों में अपने पीर की याद मनाए, ईसाले सवाब करें। ठीक है। अपने अपने घर में कुछ न कुछ करके ईसाले चीनी पे, पानी पे, जिस पे भी चाहो, अमीर गरीब सभी कर सकते हैं। ईसाले सवाब माँ बहन बेटियां अपने घर पे करेंगी। और उन बच्चों के लिए दुआ कीजिए जो बच्चे वहाँ तालीम हासिल करके आलिम, मुफ्ती, हाफिज, कारी से बन रहे हैं, वो मुस्तकबिल में कौम के अच्छे रहनुमा बने, मुस्लिम बने। दूसरी चीज ये है कि यूं समझ लीजिए कि ये मदरसा भी मखदूम अशरफ मिशन का एक हिस्सा ही है। यहाँ जो तालीम हो रही है, ये और तरक्की उस वक्त करेगी कि जब आप जोश खरोश के साथ इस मदरसे का ताउन करेंगे, इस मदरसे में डोनेशन करेंगे,
तो आप जिस हिसाब से डोनेशन करेंगे उसी हिसाब से मदरसा उन्नति करेगा। ठीक है ना भाई? तो लिहाजा आप सबसे कहना है अपने मदरसे को कभी मत भूलिएगा, इस मदरसे को आगे बढ़ाइए, तरक्की दीजिए, ताकि जो चिराग रोशन है उसके उजाले तुम्हारे घरों तक भी पहुंचे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।